गृहस्थियों में किस बात की लड़ाई है? भाई की भाई से नहीं बनती, मित्र बनकर शत्रुता कर लेते हैं। विश्वास नाम की चीज किसी पर रही नहीं। विश्वासघात तो सभी ऑलमोस्ट आज, पहले जैसे विश्वास करना और विश्वास को पालना धर्म समझते थे, आजकल विश्वासघात को धर्म समझते हैं कि जो हम पे विश्वास करे उसके साथ विश्वासघात जब तक ना करो तब तक तो समझो कोई काम ही नहीं हुआ। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलो, और जोर से बोलना पड़ेगा। अपने भाई पर भरोसा नहीं है, पर देवी जी के भाई पे भरोसा जरूर है। श्याल को बुद्धिदायक का भाई साहब सलाह नहीं देते आजकल, साले साहब सलाह देते हैं। और अब मानते भी साले साहब की हैं। जो यहां बैठे मैं उनसे नहीं कह रहा, जो यहां देवियां आई हैं मैं उनसे भी नहीं कह रहा। आप अपने भाई की बात नहीं मानती, हाँ आप अपने देवर और जेठ की बात ज्यादा मानती। कितनी अच्छी हैं आप, भगवान आपको जुग जुग जिलाए, बने रहे आपके देवर जेठ। अच्छा बताओ, बहन से ज्यादा लड़ाई होती है कि देवरानी से? भाई से ज्यादा लड़ाई होती है कि देवर से? अच्छा, भाई और बहन ये 10-20 साल के, 25 साल के, देवर और देवरानी, जेठ और जेठानी, ये जिंदगी भर के। लेकिन जिंदगी भर इनके साथ भी रहकर ये अपने नहीं लगते, और उनके साथ 20 साल रहे वो जिंदगी भर अपने ही लगते हैं। और यही लड़ाई का विषय है। मैं ये नहीं कहता कि भाई और बहन को अपना मत समझो, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, जितना उनको समझते हो उतना ही इनको भी समझ लो। घर में कभी लड़ाई होगी ही नहीं। रामायण पढ़ते हो, समझते नहीं हो। सीता मां कभी भी अपने मायके की जाने की जिद नहीं करती थी। सीता मां अपने पति के साथ रहने की जिद करती है। मैं वन भी जाना है तो मैं आपके साथ चलूंगी। उन्हें कभी लक्ष्मण से कभी बुरा नहीं लगा, उनको सास ससुर से कभी लड़ाई नहीं हुई। ये सीता मां हमारी मां है, और मां के पद चिन्हों पर बेटियों को चलना चाहिए, पिता के पद चिन्हों पर। और ये बात अगर देवियों के लिए है तो भाइयों को भी एक बात सोचनी चाहिए, राम के पद चिन्हों पर अगर हम चलेंगे तो राम मंदिर निर्माण भी इतना प्रश्न, क्या बोलूं मैं इसके विषय। हमारे सत्संग में ये सब चीजें हैं, हमें मिलती हैं सीखने को। कभी भी अपने ससुराल की बुराई मायके में मत करो, और मायके की बुराई ससुराल में मत करो। एक गरीब एक अमीर हो सकता है, एक छोटा एक बड़ा हो सकता है, लेकिन दोनों को जो संभाल के रखती है वो भारत की बेटी है। जो दोनों के सम्मान को संभालती है वो भारत की बेटी है। अगर माए का धनवान है तो उसका अहंकार ससुराल में मत करो। अगर माए का छोटा है, ससुराल धनवान है, तो इसका अभिमान उन पे प्रदर्शित मत करो। ये दोनों बातों का विशेष ध्यान रखें। श्याल को बुद्धिदायक, गृहस्थियों में आपस में विवाद होता है। देवर्षि नारद ने कहा भाई भाई में नहीं बनती है, लोभ अधिक बढ़ गया है महाराज, ये भी बहुत सीमा पार कर गया है। और की तो बात छोड़ो, कन्या अपनी बेटी को बेच रहे हैं लोग, भ्रूण हत्या कर रहे हैं लोग। और ये बात तो आपसे छिपी नहीं। चाहे भ्रूण हत्या इतना बड़ा जघन्य पाप है, क्या आज बंद है? क्या कहेंगे आप, बंद है? इतना बड़ा जघन्य पाप, बेटी को आने नहीं देना। अरे बेटी नहीं आएगी तो पत्नी कहां से आएगी, बहन कहां से आएगी, मां कहां से आएगी? जब सारी बेटियां ही मार दी जाएंगी तो न किसी को बहन मिलेगी, न पत्नी मिलेगी, न मां मिलेगी। जो तेरी बेटी है वो किसी की बहन बनेगी, जो तेरी बेटी है वो किसी की पत्नी बनेगी, जो तेरी बेटी है वो किसी की मां बनेगी। बेटी को नहीं मारते हम लोग, पूरे निर्माण को मार देते हैं। और भ्रूण हत्या इतना बड़ा पाप है जिस पाप से हमें भगवान नहीं बचा सकता, उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। इतना ही नहीं, कन्या हो भी जाए तो हम बेच देते हैं, और ये गलत बात है। ये मैंने भागवत में लिखा है। और लोभ अधिक बढ़ गया, यही कलयुग है। तो एक बार मैं भ्रमण करते हुए श्रीधाम वृंदावन में पहुंच गया, और जब मैं वृंदावन में पहुंचा तो मैंने वहां वृंदावन में जाकर एक अद्भुत दृश्य देखा। एक युवा स्त्री जिसके पास में 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं,
और उन वृद्ध पुरुषों को देख देख कर वो स्त्री रो रही है। वो खुद युवा है। संत वही जो किसी का दुख न देख सके, और दुष्ट वही जो किसी का सुख न देख सके। हम सब में साधु भी है और हम सब में दुष्ट भी है। ये डिपेंड है कि हम जगा क्या रहे हैं। जब आप सत्संग करते हैं तो आपका साधु जग जाता है, और जब आप कुसंग करते हैं तो आपका दुष्ट जग जाता है।